एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। आज हम पढ़ने वाले हैं फंगी के कुछ एमसीक्यूज़। हमने फंगी की जो ग्रुप्स थे फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो किंगडम फंगी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे उसके कुछ एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट एमसीक्यू अगर हम लेके चलें तो वो है सिनोसाइटिक माइसेलियम इज। जो सिनोसाइटिक माइसेलियम है वो क्या है? तो सिनोसाइटिक माइसेलियम होता है, हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था फाइकोमाइसिटिस के अंदर। वहाँ पर हमने देखा कि जो माइसेलियम है एक तो वो मल्टीन्यूक्लिएट होता है और वहाँ पर कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती, वो एसेप्टेट होता है। तो यहाँ पर इसी माइसेलियम को हम कहते हैं सिनोसाइटिक माइसेलियम। तो सिनोसाइटिक माइसेलियम क्या है? मल्टीन्यूक्लिएट और एसेप्टेट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी, दैट इज मल्टीन्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट। सेकंड क्वेश्चन है यूकैरियोटिक क्लोरोफिलस और हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स है, उसको किस ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया गया है? तो यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। क्लोरोफिलस मीन्स वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, और हेटेरोट्रोफिक मीन्स कि अपने फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो डेड हो सकते हैं या फिर वो लिविंग हो सकते हैं। ओके, वो ऑर्गेनिजम्स या तो लिविंग होंगे या डेड होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो किंगडम है मोनेरा, उसके अंदर हमने देखा कि वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हमने क्लोरोफिल देखा, वो यूकैरियोटिक होते हैं बट वहाँ पर हमने क्लोरोफिल भी देखा है और वो कंप्लीट हेटेरोट्रोफिक नहीं होते। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑटोट्रोफिक, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेटेरोट्रोफिक। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है फंगी। फंगी के अंदर हमने ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, यूकैरियोटिक भी होती है फंगी, क्लोरोफिलस भी होती है और हेटेरोट्रोफिक भी होती है। यहाँ पर हेटेरोट्रोफिक होती है, सेप्रोफिटिक हो सकती है, पैरासिटिक हो सकती है। सेप्रोफिटिक मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करती है, पैरासिटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर एज ए होस्ट रहती है। प्लांटी के अंदर हमने क्लोरोफिल देखा है, वो ऑटोट्रोफिक होते हैं एंड यूकैरियोटिक वो होते ही है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जिसके अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स फिल हैं? वो है फंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगी इज। फंगी की जो सेल वॉल है उसका मेन कंपोनेंट क्या है? तो सेलुलोज हमने देखा था, बैक्टीरिया के अंदर देखा हमने, प्लांट्स के अंदर देखा, जिनके अंदर ये जो सेलुलोज है वो सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है। बट फंगी के अंदर हमने सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो सेलुलोज के थ्रू नहीं देखा। जो पैक्टीन है, पैक्टीन हमने देखा कि प्रोटिस्टा के अंदर या तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, नहीं होगी, या फिर अगर होगी तो वो बनी होगी पैक्टीन की। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है सेल वॉल है जो फंगी की, वो बनी होती है काइटिन की। जो काइटिन है वो सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है फंगी के अंदर। तो ये मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, किसके अंदर? फंगी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगी शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पोर्स एक्सेप्ट। ये चारों स्पोर्स के अंदर तीन ऐसे स्पोर्स है जिनके थ्रू फंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, और एक ऐसा स्पोर है जिसके थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती। तो वो कौन सा है? वो है oospores। ठीक है, यहाँ पर कोनिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फंगी के अंदर कोनिडियोस्पोर्स का एक्सोजीनस फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स दो टाइप के होते हैं, जूस्पोर्स और प्लानोस्पोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों कोनिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, ये तीनों एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं फंगी के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी, दैट इज oospores। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइकैरियोफेज इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ। जो डाइकैरियोफेज है, डाइकैरियोफेज मीन्स एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना, उस फेज को हम कहते हैं डाइकैरियोफेज। डाई मीन्स टू, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, फेज मीन्स साइकिल। ऐसी फेज, ऐसी साइकिल जिसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, उस स्टेज को हम डाइकैरियोफेज कहते हैं। तो हर फंगी के अंदर ये डाइकैरियोफेज स्टेज है वो प्रेजेंट नहीं होती। वहाँ पर सिर्फ टू क्लासेस होती है, दैट इज एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, जिसके अंदर हमें डाइकैरियोफेज स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, दैट इज एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिवन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइकिल ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लासेस एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोसेस ए, बी एंड सी। ये साइकिल है एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर्स की, तो हमें बताने की ए क्या है, बी क्या है एंड सी क्या है।
तो आप इस साइकिल को ना देख के हम एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स की साइकिल एक बार याद करते हैं। वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो हैप्लॉइड्स अडल्ट्स हैं वो फॉर्म करते हैं एक डायकैरियोफेज स्टेज की। डायकैरियोफेज स्टेज के बाद फिर वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं। डिप्लॉयड न्यूक्लियस दोबारा हैप्लॉइड अडल्ट्स की फॉर्मेशन करता है। तो वहाँ पर जो हैप्लॉइड अडल्ट्स थे वो एक डायकैरियोफेज स्टेज की फॉर्मेशन कर रहे थे। वो किसके थ्रू कर रहे थे? प्लाज्मोगैमी। वहाँ पर प्लाज्मा का प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा था। उसके बाद एक डायकैरियोफेज स्टेज बन रही थी। उसी डायकैरियोफेज स्टेज को हमने डायकैरियोफेज माइसेलियम कहा और हैप्लॉइड अडल्ट्स को हैप्लोफेज माइसेलियम कहा। हैप्लो मीन्स हैप्लॉइड, फेज मीन्स स्टेज, माइसेलियम मीन्स वो माइसेलियम प्रेजेंट है जहाँ पर वो हैप्लॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी इन दोनों ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट आता है बी, डायकैरियोफेज है। डिप्लोफेज के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ? डायकैरियोफेज और डिप्लोफेज के अंदर क्या डिफरेंस है? डिप्लोफेज मीन्स डिप्लॉयड न्यूक्लियस है यहाँ पर। डायकैरियोफेज मीन्स एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। यहाँ पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पर सेल के अंदर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। उस स्टेज को हम कह रहे हैं डायकैरियोफेज। और अगर डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, एक सेल के अंदर एक सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, उस स्टेज को हम कह रहे हैं डिप्लोफेज माइसेलियम। तो यहाँ पर जो बी है डायकैरियोफेज माइसेलियम है, डिप्लोफेज माइसेलियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होती है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है? न्यूक्लियस का फ्यूजन। 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं कैरियोगैमी। तो यहाँ पर बी है वो क्या है? कैरियोगैमी। ठीक है, फिर डिप्लोफेज माइसेलियम है, हैप्लोफेज माइसेलियम के अंदर कन्वर्ट हुआ। वो कैसे कन्वर्ट होता है? तो हमने देखा है कि एक स्टेज आती है रिडक्शनल डिवीज़न, एक प्रोसेस है रिडक्शनल डिवीज़न का जिसको हम कहते हैं मियोसिस, जिसके थ्रू एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है हैप्लॉइड अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो वो यहाँ पर क्या आएगा? मियोसिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, जिसके अंदर ए क्या है? प्लाज्मोगैमी, बी क्या है? कैरियोगैमी एंड सी क्या है? मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फंगी लैकिंग क्रॉसवॉक्स इन द माइसेलियम बिलोंग टू क्लास। ऐसी फंगी जहाँ पर क्रॉसवॉक्स प्रेजेंट नहीं होते, जहाँ पर ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होती, ऐसी फंगी कौन सी होती है? तो हमने एस्कोमाइसीट्स में ब्रांचेस देखी, हमने बेसिडियोमाइसीट्स में ब्रांचेस देखी, हमने ड्यूट्रोमाइसीट्स के अंदर भी ब्रांचेस देखी, बट हमने ब्रांचेस नहीं देखी फाइकोमाइसीट्स के अंदर। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी फंगी है जिसके अंदर क्रॉसवॉक्स प्रेजेंट नहीं होते? ऐसी फंगी है फाइकोमाइसीट्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, दैट इज फाइकोमाइसीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वंडर ड्रग पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम। जो पेनिसिलिन है हमें पता है पेनिसिलियम से मिलती है, तो ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो पेनिसिलियम की जो पेनिसिलिन ड्रग देती है? तो यहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम इंक्लूड किया गया है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम इंक्लूड किया गया है। तो ये दोनों ही स्पीसीज पेनिसिलियम की हमें पेनिसिलिन ड्रग देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन पेनिसिलियम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। पेनिसिलियम के अंदर जो एस्कोमाइसीट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, वहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? तो हमने पेनिसिलिन का कुछ स्ट्रक्चर देखा है, कुछ वहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखा है हमने, ऐसे स्पोर्स अटैच होते हैं। तो ऐसे स्पोर्स हमें कहाँ देखने को मिले थे? ऐसे स्पोर्स हमें देखने को मिले थे कोनिडियोस्पोर्स में। कोनिडियोस्पोर्स एक्सोजिनस फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर कोनिडिया के ऊपर कोनिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू कोनिडियोस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसीट्स। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है बेसिडियोमाइसीट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर? फर्स्ट है प्लाज्मोगैमी अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ 2 सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स। तो ये बिल्कुल सही है, बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन के जो माइसेलियम है वो आपस में आते हैं, उनका फ्यूजन होता है, प्लाज्मोगैमी होता है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर्स इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि बेसिडियम है, वहाँ पर कैरियोगैमी होती है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, वो बेसिडियम के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर उनकी मियोसिस होती है और वो 4 बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनस प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। तो ये भी बिल्कुल सही है, बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम के बाहर हमें देखने को मिलते हैं। जब हमने बेसिडियोमाइसीट्स पढ़ा तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे थे,
ये 4 स्ट्रक्चर्स देखे थे जहाँ पर हमने देखा था कि बेसिडियोस्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये भी सही है कि एक्सोजीनियस इनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिट्रोमाइसिटिस। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो डिट्रोमाइसिटिस को लेकर गलत है? तो डिट्रोमाइसिटिस को हम इम्परफेक्टिव फंगी भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। तो वहाँ पर हमने रिप्रोडक्शन देखा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कोनिडियोस्पोर्स थे उनके थ्रू ही सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है डिट्रोमाइसिटिस के अंदर। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है माइसेलियम इन दीज आर ब्रांच एंड सेप्टेट। तो डिट्रोमाइसिटिस के अंदर जो माइसेलियम है वो ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है, वहाँ पर सेप्टा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दे ओनली हैव पैरासिटिक फॉर्म्स। ऐसा बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर हमने डिट्रोमाइसिटिस के अंदर देखा कि वो सेप्रोफिटिक भी होते हैं और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही वाला कौन सा होगा? इनकरेक्ट कौन सा होगा? थर्ड, दे ओनली हैव पैरासिटिक फॉर्म्स, क्योंकि डिट्रोमाइसिटिस के अंदर सेप्रोफिटिक फॉर्म्स भी होते हैं और पैरासिटिक भी होती हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है एग्जांपल्स ऑफ दिस फंगी आर ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, कलेक्टिव ट्राइकम, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये एग्जांपल्स हैं डिट्रोमाइसिटिस के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फंगी के जो एमसीक्यूज थे वो ख़त्म होते हैं। इनको प्लीज़ सोल्व करना, मेरे सोल्व करने से पहले सोल्व करना, ओके? और देखना कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स। थैंक यू।